चीन की नौसेना आज नंबर के मामले में भारत तो दूर अमेरिका की नेवी को भी पीछे छोड़ चुकी है। बस इसी से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं और वो अब इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने के लिए भारत का साथ लेना चाहता है। ऐसे में क्या भारत इसके लिए तैयार होगा, यानी चीन के खिलाफ अमेरिका की मदद करने के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन में चीन और अमेरिका की अदावत पर आपको ये वीडियो यानी कि 3 पार्ट की सीरीज को जरूर देखना है। पहला पार्ट पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं और ये दूसरा पार्ट है क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा भी खास तौर से जुड़ी है। साथ ही जितने भी नए साथी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में सही समय पर जानकारी मिलती रहे। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में मालाबार एक्सरसाइज का आखिरी चरण चल रहा है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि चीन किस तरह से अपनी 300 सैटेलाइट्स के जरिए मालाबार एक्सरसाइज की जासूसी कर रहा है। लेकिन चीन ये जासूसी क्यों कर रहा है, इसके पीछे कई बड़े सामरिक कारण हैं। पहला कारण यह है कि चीन अब अमेरिका की तरह एक सुपर पावर बनने की दौड़ के लिए निकल चुका है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका एक अकेली महाशक्ति बची थी, लेकिन पुतिन के नेतृत्व में रूस ने एक बार फिर सुपर पावर बनने की कोशिश की। लेकिन एक बड़ी अर्थव्यवस्था ना होने के कारण रशिया एक मिलिट्री पावर बनकर ही रह गया। इधर शी जिनपिंग यानी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन रिवर्स इंजीनियरिंग और एक बड़ी इकोनॉमी होने के चलते मिलिट्री पावर बनने की राह पर निकल गया है। ऐसे में चीन की आज दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। उसकी थल सेना में 20 से 25 लाख सैनिक है, यानी कि PLA आर्मी में। वहीं अपनी समुद्री पावर को दिन रात चीन बढ़ाने में जुटा है। चीन की नौसेना में आज, जैसे मैंने बताया, कि 400 जंगी जहाज हैं। ये नंबर अमेरिका से भी ज़्यादा है। अमेरिका की नौसेना में 350 युद्धपोत हैं। चीन की पनडुब्बियों का बेड़ा भी आज अमेरिका की बराबर आ गया है। कुछ सामरिक जानकारों का मानना है कि चीन के पास आज अमेरिका से ज़्यादा पनडुब्बियां हैं, यानी सबमरीन है। अमेरिका के पास आज 69 या 70 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 11 न्यूक्लियर सबमरीन हैं। चीन के पास भी 70 से 80 पनडुब्बियों की फ्लीट है, लेकिन उसमें महज 3 ही परमाणु पनडुब्बियां हैं। अमेरिका के पास आज 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास कुल 3 ही विमान वाहक युद्धपोत हैं। तीसरा हाल ही में चीन की नौसेना में यानी कि PLA नेवी में शामिल किया गया है। लेकिन अमेरिका को इस बात का खतरा सता रहा है कि चीन हर साल 10 से 15 जंगी जहाज़ों का निर्माण कर अपनी नौसेना में शामिल कर रहा है। ऐसे में अगले कुछ सालों में ही चीन के समुद्री बेड़े में 400 से भी ज़्यादा जंगी जहाज हो जाएंगे। लेकिन ये रफ्तार अमेरिका में थोड़ी धीमी है। बस इसी से अमेरिका में खलबली मची हुई है, क्योंकि अमेरिका के इंटीग्रेटेड लॉन्ग प्लान के तहत वर्ष 2045 तक US नेवी में 350 युद्धपोत ही हो पाएंगे, जो इस वक्त चीन की PLA नेवी में है। ऐसे में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, यानी कि जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, और पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में। ये वही अमेरिका है जो कोल्ड वॉर के दौरान भारत को नज़रअंदाज कर पाकिस्तान से दोस्ती की पींगे बढ़ाता था और 1998 में परमाणु परीक्षण के दौरान बड़े सैंक्शन प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन आज भारत और अमेरिका की दोस्ती हिंद महासागर की गहराई से भी ज़्यादा गहरी हो गई है। भारतीय नौसेना भी आज एक उभरती हुई नेवी है, जिसमें 150 करीब 140-150 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत की चीन से पुरानी दुश्मनी है। 1962 के युद्ध से लेकर गलवान घाटी की झड़प तक दोनों देशों के बीच हमेशा तलवारें खिंची रहती हैं। ऐसे में अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का साथ लेना चाहता है। हालांकि हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज भारत को भी चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में चीन ने इतने समुद्री जहाज़ों का निर्माण किया है जितना भारत, जर्मनी, स्पेन और इंग्लैंड ने मिलकर तैयार नहीं किए हैं। समंदर में चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका के हाथ मिलाने का नतीजा है मालाबार एक्सरसाइज। हालांकि दोनों ही देश 1992 से ये मालाबार एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, लेकिन चीन को मिर्ची लगनी तब शुरू हुई जब ऑस्ट्रेलिया और जापान ने वर्ष 2007 में इस युद्धाभ्यास में यानी कि मालाबार में हिस्सा लेना शुरू किया। चीन को लगने लगा कि ये युद्धाभ्यास मालाबार एक्सरसाइज
चीन के धुर विरोधी देशों की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास है। चीन, अमेरिका और जापान की दुश्मनी पर मैं अगले यानी तीसरे एपिसोड में विस्तार से बात करूंगा। मालाबार एक्सरसाइज में जापान और ऑस्ट्रेलिया के हिस्सा लेने से चीन ने आंखें तरेरी और चीन के आंखें तरेरने का नतीजा यह हुआ कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में हिस्सा लेने के बाद इस मालाबार एक्सरसाइज से हाथ खींच लिया। दोनों ही देश भारत के लिए चीन से पंगा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन 2014 तक आते आते बाजी पलट गई। जापान ने एक बार फिर से मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस बीच चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में भी खटास आ गई। ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया कि चीन से दोस्ती भारी पड़ सकती है, क्योंकि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खनिज भंडारों से लेकर संसद तक पिछले दरवाजे से पैठ बना ली थी। अमेरिका की पहल पर ऑस्ट्रेलिया ने चीन से संबंधों को तिलांजलि दी और पहले क्वाड संगठन में शामिल हो गया। क्वाड, जैसे हम जानते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत और जापान भी इस संगठन में क्वाड में शामिल हैं। चीन अब पूरी तरह तिलमिला उठा। क्वाड का नतीजा ये हुआ कि 2020 से ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यही वजह है कि क्वाड संगठन को चीन ने एशियाई नाटो का नाम देना शुरू कर दिया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका की अगुवाई में यूरोपीय देशों का नाटो संगठन है, मिलिट्री जो ग्रुप है। इस साल मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, जिसमें चारों देशों की नौसेनाओं के मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, स्टील फ्रिगेट, सबमरीन फाइटर जेट, टोही विमान और स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। जबकि पिछले साल यानी वर्ष 2022 में एक्सरसाइज ईस्ट चाइना सी में हुई थी। 2021 में फिलीपीन सी और बंगाल की खाड़ी में हुई थी, जबकि 2020 में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हुई थी। ऐसे में चीन को सीधा संदेश है कि शी जिनपिंग को अपनी हद में रहना होगा। चीन की घेराबंदी के लिए क्वाड और मालाबार एक्सरसाइज बेहद ही अचूक इलाज है, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी में किसी भी तरह के नियम और कायदे कानून को नहीं मानता है। जो उसके पड़ोसी देश हैं, यानी पड़ोस के छोटे एशियान देश हैं, एशियान देशों को चीन यहाँ घुसने तक नहीं देता है, यहाँ की एयर स्पेस तक में नहीं घुसने देता है, यहाँ के आइलैंड पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की फिराक में रहता है। ताइवान पर कब्जा करने की लंबी तैयारी में भी चीन जुटा हुआ है। ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए मालाबार एक्सरसाइज बेहद जरूरी है और की जाती है, क्योंकि इस रीजन में अगर कोई देश है जो चीन को रोकने में कामयाब है तो वो भारत ही है। भारत की आज न केवल दूसरी सबसे बड़ी सेना है, थल सेना है, जो पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर लगाम लगाती है, बल्कि किसी भी मिस एडवेंचर की स्थिति में सबक भी सिखा देती है, जैसा कि गलवान घाटी की झड़प में सिखाया था। इंडियन ओशन रीजन में आज भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। ऐसे में चीन की कोशिश है कि इस हिंद महासागर में भी घुसपैठ करने की कोशिश करे और अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराए, चाहे फिर वो श्रीलंका में हो या फिर पाकिस्तान के लिए सबमरीन बनाने या फिर युद्धपोत बनाने की नाम पर हो। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हिंद महासागर में भारत जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, इसलिए अगर चीन यहाँ पर कोई दखलंदाजी करेगा तो उसके लिए भारतीय नौसेना हमेशा ऑपरेशनली तैयार रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।